चलो तो आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, है ना। तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, फोर्थ। एस ब्लॉक पढ़ चुके हैं, पी ब्लॉक पढ़ चुके हैं, डी ब्लॉक पढ़ चुके हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अब देखो कॉमन सी बात है, अगर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर रहा होगा, एफ सब शेल में। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in F सबशेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है किसमें, एफ सबशेल में एंटर कर रहा है। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा n-2f 1 to 14 n-1d 0 to 10, हाँ 1 to 10 या 0 to 10, 0 to 1, और ns2 0 to 1 and ns2. This is the general electronic configuration of F block elements. क्लियर है। चलो अच्छा देखो, अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है आपकी एफ ब्लॉक की, हमेशा +3 होती है। एफ ब्लॉक के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स आते हैं, टोटल आते हैं आपके 28 एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स आते हैं बेटा, 28 एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें 14 क्या होते हैं आपके लेंथेनॉइड्स, और बचे हुए 14 क्या होते हैं एक्टेनॉइड्स। तो ये क्या है, लेंथेनॉइड्स एंड दीज आर एक्टेनॉइड्स, है ना। अच्छा एक चीज और याद रखना है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज क्या, अच्छा तो हम कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट में ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब कितने हो गए टोटल, 28, 14 लेंथेनॉइड एंड 14 एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड्स जो होते हैं हमारे, ये रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, और एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं बेटा हमारे, रेडियो एक्टिव होते हैं, है ना। तो लेंथेनॉइड क्या होते हैं हमारे, रेयर अर्थ मेटल, और एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव होते हैं ना। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एफ ब्लॉक में इतना ही आपको पता होना चाहिए अभी, है ना। मेरा क्वेश्चन है बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स विच डज नॉट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, यहां लिख देता हूं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, मेरा क्वेश्चन है एफ ब्लॉक एलिमेंट which does not contain electron, which does not contains electrons in 5f subshell, in 5f subshell, ठीक है। और आपका ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है बेटा आपका यूरेनियम, है ना। और मैं एटॉमिक नंबर साथ साथ लिखते जा रहा हूं, वैसे आप याद रखना ज्यादा बेटर रहेगा। देन यूरेनियम के बाद फिर दूसरा एलिमेंट है आपका लॉरेंशियम, है ना, जिसको हम LR बोल रहे हैं, लॉरेंशियम 103। थर्ड एलिमेंट है आपका प्रोमीथियम, जिसको हम PM बोल रहे हैं, प्रोमीथियम, है ना। एटॉमिक नंबर कितना, 60 है, 61। एंड द लास्ट वन इज थोरियम, इसको आप TH बोल रहे हो, और एटॉमिक नंबर बोलो 9090। अब आपके पास ये एलिमेंट है, अब आपको इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और ये बताना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन 5f सबशेल में नहीं आता, है ना। तो एक बार आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना, खुद से ट्राई करो, ऐसे बना लेना कॉन्फ़िगरेशन की जो मैंने आपको सिखाया था, 2s 2p 3s 3p 3d 3, है ना, देन 4s 4p 4d 4f 5s
5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f और 7s, 7p, 7d और 7f। और इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर होते थे बेटा? ऐसे, है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एंटर करना कि आप लोग इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सको, है ना। तो खुद से ट्राई मारोगे, खुद से ट्राई मारो, फिर मैं लिख के बताता हूँ, है ना। करो जरा ट्राई। चलो तो एक बार इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, है ना। मुझे पता है कि कईयों को कष्ट किया ही नहीं होगा लिखने का, तो मैं लिख देता हूँ, है ना। तुम भी ऐसे बैठे हुए हो, लिख दी, हो गया। और क्या है आंसर बताओ? सेकंड, एलआर। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम ले रहे हैं यू, यूरेनियम, और यूरेनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट इज U92 यूरेनियम। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। यहां तक तो सबको याद है। अब 3d के बाद क्या आएगा बेटा? 4p6, देन फिर 5s2, देन 4f, 5s2 के बाद 4d, 4d10, then 5p6, then 6s2, then 4f14 और then 5d10, then 6p6, then 7s2। पहले इतने गिन लो, कितने हो गए? 2 2 4 और 6 10, 10 2 12, 6 18 2 20 30, 30 तो यहाँ तक है ना। 30 के बाद 36, 38, 48, 48 के बाद 54, 56, 56 और 14, 56, 60 और 70 हो गए, और 80, 86, 88, 88 के बाद कितने बचे? 4 बचे ना। तो 4s, 7s के बाद 5f, तो 5f में कितने आए? 4 आए, है ना। 4 बचे। तो यहाँ तो भैया 5f सब शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यूरेनियम तो नहीं हुआ। अब इसके बाद कौन आ रहा है? लॉरेंशियम। सेकंड आ रहा है लॉरेंशियम। लॉरेंशियम इज 103। अब यार एक कॉमन सेंस लगाओ, अगर लॉरेंशियम 103 यानी 92 से बड़ा है, 92 से बड़ा है, तो उसके 5f में तो इलेक्ट्रॉन आ ही रहे होंगे ना, तो उसकी तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से पता पड़ गया। अगर 92 में 5f में आ रहे हैं तो 92 से बड़े में तो ऑब्वियस आएंगे, है ना। अब 2 और रह गए, थोरियम रह गया और पीएम रह गया, प्रोमीथियम, है ना। तो सबसे पहले थोरियम और प्रोमीथियम में पीएम देख लो, 61। 61 कहाँ पे आ रहा है? 2 2 4 और 6 10, तो यहाँ तो 30 आ रहा था, 30 40, 46, 48, यहाँ तक 48 आ रहा था। 48 और 6, 48 और 6, 54, 54 और 2, 56, 56 के बाद 6s2 यानी 56 हो गया, और कितने बचे? 5 बचे, तो 4f5 यानी प्रोमीथियम में नहीं आ रहा है ना। अब थोरियम देखो, TH। अगर थोरियम की बात करें तो 90, यहां पे कितना आ रहा है? 92, यहां पे कितना आ रहा है? 92, 92 है तो 5f में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अगर 90 है तो कितने होंगे? 2। तो इसका आंसर बेटा करेक्ट करना, इसका आंसर पीएम है ना, प्रोमीथियम है, ठीक है। इसको करेक्ट करो एक बार, क्लियर है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? 5f की बात कर रहे हैं, है ना। तो चलो, हो गया, कर पाओगे? तो चलो, यही था हमारा f ब्लॉक एलिमेंट। तो आज के लिए इतना ही, है ना, कर लो नोट।